नमस्कार। आज की वीडियो बच्चों के लिए है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। बच्चों को देखा गया है कि प्रायः दिन में तो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, शाम में आकर के खाना खा करके उसके बाद कपड़े धोते हैं। ये काम सही नहीं है कि कपड़े धो करके जो आप डालते हो ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उससे फिर जो पानी टपकता है आपको पता नहीं है। सूर्यास्त के बाद अगर आप कपड़े धोते हो और उसको डालते हो, फिर उससे जो पानी टपक रहा है उसको कौन पान करता आपको पता है? जो चले गए हैं और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, भटक रहे हैं। मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, जो प्रेत होते हैं ना, वो उस पानी को पी करके तृप्त होते हैं। अब कोई ये सोचे कि जो प्रेत है उस पानी को पी रहा है, तृप्त हो रहा है, तो कपड़े में भी उसकी हवा तो लगी ही होगी। शाम की हवा वैसे भी कपड़ों में लगनी नहीं चाहिए, रात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। फिर आप उस कपड़े को पहन करके अगर जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आपने जितना सोचा है इतना बढ़िया आप लिख करके आते नहीं हो, और लिख करके आते भी हो तो आपको इतना नंबर नहीं आता है। उस कपड़े को आप पहनते हो तो आपका मन अशांत रहता है। छोटी बात में ही मम्मी से या भाई बहन से या पापा से उलझ पड़ते हो। सभी बोलते हैं कि क्या हो गया तुमको, और छोटी सी बात पे ऐसे करके रिएक्ट करना। तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो कपड़ा जो है ना वो रिएक्ट करवा रहा है। तो आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मानती। आप मत मानो। आपको बहुत कुछ दिखता नहीं है तो क्या वो सब है नहीं? जैसे हवा आपको दिख रही है, हवा चल रही है कि नहीं? तो पेड़ हिल रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ हवा है, लेकिन दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ दिखता नहीं है, इसका मतलब वो है नहीं। सुगंध भी हमें दिखती है क्या कि कहीं हाँ अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन हम इसको नाक के द्वारा फील करते हैं ना, तो है ये। उस तरीके से जो संत लोग होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, उनको पता चल जाता है, उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है कि कोई तो और भी है, लेकिन उनको वो छू नहीं पाते हैं, उनसे उनको तकलीफ ही होती है। संत लोगों से वो लोग दूर दूर इसीलिए रहते हैं। तो अभी स्टूडेंट लोगों को मुझे बताना है कि आप लोग शाम में आते हो, ठीक है, मतलब खाइए पीजिए जो भी करना है, लेकिन कपड़ों को निचोड़ करके आप बाल्टी में ही रखे रहो रात भर। उसको आप छत में खोले में बिल्कुल मत डालो, अगले दिन के लिए छोड़ दो। सुबह में ये सब काम किया कीजिए आप लोग। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो देखती थी कि लड़कियों को कपड़े धो धो करके डालती थी शाम के टाइम में। हालांकि मुझे उस वक्त ये सारी बातें मालूम नहीं थी, लेकिन मेरा जो भी होता था रूटीन सुबह का ही था। नहाना धोना, कपड़े धोना, जो भी करना, कपड़ा डालना, सब कुछ सुबह में, शाम तक सुखा करके उसको प्रेस करके रख लेना। रूटीन ही अपना इतना टाइट होता था, इसीलिए मनोरंजन के लिए अपने पास वक्त नहीं होता था ना। अब मनोरंजन करो या फिर कपड़े धो या प्रेस कर लो, जो भी करना है। तो मनोरंजन इसलिए मैं कर ही नहीं पाती थी, बस अपना ही काम काम काम, दिन मेरा वैसे ही निकल जाता था, पढ़ाई लिखाई इसी में, सब कुछ में। तो आप सोचते हो कि शाम के बाद तो फुर्सत ही फुर्सत है, नहीं। कितना भी फुर्सत मिल जाए आपको ना, आप कपड़े तो मत धो और फिर उसको छत में या फिर आंगन में मत डालो, क्योंकि फिर वो कपड़ा आपको ना बेचैनी, असफलता, क्या कुछ दे करके नहीं जाएगा। तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि कपड़े को आप सुबह के टाइम पे ही धोएं, या संडे को धो लीजिए, आप इकट्ठे धोइए, ये व्यवस्था रखिए, फिर क्या कीजिएगा।
अगर जीवन में सफल होना है तो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं भी कभी स्टूडेंट लाइफ में थी कि नहीं थी? मैं भी थी ना। तो कैसे करके मैं सभी बाधाओं को पार करके कैसे आगे बढ़ती गई, क्योंकि मैं नियम छोड़ करके अनियम कभी लाइफ में की नहीं। नियम के अनुसार चलने से फिर बाधाएं भी बाधाएं होती नहीं है। अच्छा लगता है, ठीक है। और एक टेस्ट पास होना है और अच्छी तरीके से पास होना है, ये मनोभाव काम करता है। फिर ये नहीं कि कोई छोटी सी बात बोल दिया तो बस उसी के पीछे पड़ गए फिर। क्योंकि अपना कपड़ा जो सूखता था सुबह के 8 बजे डला तो 12-1 तक उठ गया, शाम के 4 बजे तक प्रेस हो गया। शाम की हवा कभी लगी ही नहीं, रात की तो छोड़ ही दीजिए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि कपड़े वगैरह जो भी धोना है आपको सुबह ही धोना है। याद रहे, कोई आगे से कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि शाम में कपड़ा धोया और खोले में डाला। फिर छोड़ दीजिए कि रूटीन लाइफ और जीवन में कुछ करना है, और ये देख लीजिए कितनी जल्दी मायूसी छाती है मन में। मेरी बात पर अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख लीजिए करके ऐसा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा लाइफ में, ये सब बात में कम से कम करियर वगैरह में, एग्ज़ाम में ये सब नहीं जिद करना चाहिए। आगे से आप लोग ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।